पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, लोभम संतोष ओ जिणे। लोभ को जीतने के लिए संतोष की साधना करनी चाहिए। प्रतिपक्ष भावनातः एक भाव को परिष्कृत या परिवर्तित या विजित करने के लिए उसके प्रतिपक्ष की भावना का अभ्यास करना चाहिए। गुस्से को जीतने के लिए क्षमा उपशम की भावना, अहंकार को जीतने के लिए मृदुता की भावना, माया को जीतने के लिए सरलता की भावना और लोभ को जीतने के लिए संतोष की भावना का अभ्यास करना चाहिए। लोभ एक ऐसा तत्व है जो चार कसायों में सबसे बाद में जाने वाला होता है, वीतराग बनने वालों के लिए भी। और लोभ के कारण आदमी कितने कितने दूसरे पाप भी कर लेता है। इसलिए पाप का बाप लोभ, यह लोभ पापों का बाप है, जनक है। कितने कितने हिंसा, झूठ, चोरी आदि पाप इस लोभ की संतानें हैं, लोभ से पैदा होने वाले होते हैं। लोभ के भी कई स्तर होते हैं। हल्के स्तर का लोभ, मध्यम स्तर का लोभ और एक सघन स्तर का लोभ। तीन शब्द आते हैं, महिच्छ, अल्पेच्छ, अनिच्छ। बहुत ज्यादा इच्छा लालसा वाला आदमी महिच्छ होता है। अल्पेच्छ, जिसकी इच्छाएं अल्प थोड़ी होती हैं, वह अल्पेच्छ। और कोई इच्छा न रहे वह अनिच्छ आदमी हो जाता है। संस्कृत में कहा गया, मोक्षे भवेच सर्वत्र निस्पृहो मुनि सत्तमः। उत्तम मुनि न मोक्ष की स्पृहा करता न संसार की स्पृहा करता, निस्पृह रहता है। आदमी में इच्छा होती है और इच्छा बढ़ती है तो बढ़ते बढ़ते मानो कोई पार नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है। अर्थात इच्छा अनंत है। आगम में कहा गया, इच्छा आकाश समा अनंतिया। आकाश जैसे अनंत है, कोई और छोर नहीं। आकाश का पार नहीं, वैसे इच्छाओं का भी पार नहीं। इच्छा अनंत है, बढ़ाई जाए तो बढ़ती 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 ही जाती है। और कोई साधना से इच्छाओं का परिसीमन करे तो इच्छाओं पर नियंत्रण भी पाया जा सकता है। श्रावक के 12 व्रतों में इच्छा परिमाण 5वां व्रत है, इच्छाओं का परिसीमन करना। भोगोपभोग परिमाण 7वां व्रत है। 12 व्रतों में भोगोपभोग का परिसीमन करना। तो कैसे आदमी अपने चित्त को संतोष की ओर ले जाए। संतोष पाहन रहे सपूज्यो आश्रय। संतोष प्रधान जिसका जीवन है
वह व्यक्ति पूज्य बन जाता है। और संतुष्ट आदमी को जितना सुख मिलता है, यह दुख का मूल कारण है असंतोष, कामना, लालसा। यह दुख का मूल है। यह कामना नहीं रहे, संतोष हो जाए तो आदमी कितना दुख मुक्त हो जाता है। यह निर्ग्रंथ प्रवचन है, सब दुखों से मुक्ति का मार्ग है। इणमेव निग्रंथं पावयणम सब दुखपहीन मग्गम। यह निर्ग्रंथ प्रवचन सब दुखों के विनाश का मार्ग है। इत्थम ठिया जीवा सिद्धंति बुद्धंति मुच्चंति परिनिब्बायन्ति सब दुखाणम अंतम करन्ति। इस निर्ग्रंथ प्रवचन में स्थित मनुष्य सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, सब दुखों का अंत कर देते हैं। तो संतोष की साधना भी दुखों को विनष्ट करने का उपाय होता है। आवश्यकता एक चीज है, लालसा अलग चीज है। आवश्यकता में कोई इच्छाओं का होना आवश्यक नहीं, वो तो अपेक्षा है, उसको पूरा करना है। एक लालसा इच्छा हो जाए वो एक अलग चीज हो जाती है। गीत में कहा गया कि इच्छा अनंत है। नहीं इच्छा अंत को पाती कभी, नहीं इच्छा अंत को पा। स्पृहा नल में जल रहा संसार है, स्पृहा नल में जल रहा संसार है। साधना ही शांति का आधार, साधना ही शांति का। योग विरहित जिंदगी बेकार है, योग विरहित जिंदगी बेकार है। साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांत निस्पृह संत जन रहते सदा, शांत निस्पृह संत जन रहते सदा। सतत समता संतता का सार है, सतत समता संतता का सार है। साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का। तो आदमी संतोष करे तो कहीं कहीं संतोष न भी करे। संस्कृत श्लोक में कहा गया है, श्लोक इस प्रकार, संतोषस्त्रिषु कर्तव्य है, स्वेदारे भोजने धने
त्रिषु नैवच कर्तव्योध्ययने जपदानयोः, कि 3 बातों में संतोष करो। स्वदार में संतोष करो, भोजन में संतोष करो, जो भोजन मिल गया उसमें संतोष, और धन में संतोष, ज़्यादा लालसा मत रखो। 3 चीज़ों में संतोष नहीं करना चाहिए। अध्ययने, ज्ञान प्राप्त करने में संतोष नहीं, खूब जितना कर सको ज्ञान प्राप्त करो, उसमें संतोष नहीं। जप, भगवान का पवित्र नाम लेने में जितना ले सको उतना लो, संतोष नहीं। दान, जितना दान कर सको, कि दान में संतोष नहीं। तो संतोष अच्छा है तो कहीं असंतोष भी अच्छा है। संस्कृत में कहा गया, असंतुष्टो द्विजो नष्ट है, संतुष्टश्चापि पार्थिव है, कि ब्राह्मण में असंतोष ज़्यादा हो, कि वो दो ज़्यादा असंतोष है तो ब्राह्मण का नाश, पतन हो सकता है। राजा में संतोष हो जाए कि बस बहुत हो गया, तो राजा के विकास में बाधा आ जाएगी, राजा के राज्य का मानो नाश या ह्रास हो जाएगा, विकास नहीं होगा। राजा असंतोष रखे भी कि मेरे राज्य का और विकास और विकास और विकास, यह सोचता रहे तो राज्य आगे बढ़ेगा। राजा ने सोच लिया बस बहुत हो गया, अब खत्म, तो आगे विकास कैसे होगा? तो विकास के लिए असंतोष रखो। भौतिक पदार्थों की वो व्यर्थ लालसा के संदर्भ में आदमी को संतोष भी रखना चाहिए। तो जिसका मन संतुष्ट है, लालसाएं कम है, उसको कितनी संपदाएं मिल जाती हैं। तो वो राजा जा रहा था और राजा मूड में था, नंगे पांव घूम रहा था। नंगे पांव चलना भी वैसे एक साधना है। नंगे पांव चलना भी, कंकर आते हैं, कुछ आते हैं, सबको शांति से सहन करके चलना एक तपस्या है, साधना है, पर कुछ कठिन भी हो सकती है। बाकी तो अभ्यास की बात है। अभ्यास छूट जाए तो 100 कदम भी चलना मुश्किल, अभ्यास हो तो 100 किलोमीटर भी आदमी चल ले नंगे पांव। तो राजा भी नंगे पांव घूम रहा था। एक नुकीला कांटा चुभ गया। राजा करा उठा रे, पीड़ा हो गई, कांटा चुभ गया। कर्मचारी साथ में थे, सब व्यवस्था कर दी, मरहम पट्टी कर दी, कांटा निकाल भी दिया। राजा महल में आ गया था। तब एक विचार आया राजा के मन में कि जैसे मेरे कांटा चुभा है, प्रजा में कितने लोग नंगे पांव घूमते होंगे, उनके भी तो कांटे चुभते होंगे, तो उनको भी तकलीफ होती होगी। तो ऐसी व्यवस्था कराऊं कि किसी के कांटा न चुभे, जो तकलीफ मैंने भोगी है और किसी आदमी को मेरे राज्य में वह तकलीफ न हो। तो राजा के तो मंत्री होता है क्रियान्विति के लिए। राजा का तो काम आदेश दे दो, क्रियान्विति करना फिर मंत्री का काम। परम पूज्य आचार्य तुलसी एक संदर्भ में वो राजा पुरुष थे, वो राजा आदमी थे आचार्य तुलसी एक संदर्भ में। और बस ऐसा करना होना, फिर करने वाले काम आगे बढ़ाओ करो। आचार्य महाप्रज्ञ जी लंबे काल तक मुनि अवस्था में, फिर युवाचार्य अवस्था में, फिर आचार्य अवस्था में गुरुदेव तुलसी के साथ रहे थे। और महाप्रज्ञ जी गुरुदेव को निकाय सचिव के रूप में, जब मुनि अवस्था में थे, निकाय सचिव का दर्जा दिया गया था। तो राजा का काम है आदेश देना और मंत्री का काम है फिर उसकी क्रियान्विति करना, या राजा को मंत्रणा भी देना, विचार भी देना, विचार विमर्श करना। राजा मंत्री की मानो जोड़ी होती है राज्य में, राजा मंत्री की जोड़ी। तो मंत्री जी को राजा ने कहा कि मंत्री जी ये एक काम करो, अपने राज्य की जितनी धरती है
पूरी धरती पर चमड़ा लगवा दो, पूरी धरती चमड़े से मंडवा दो। राजा थोड़ा मूड में था, मंत्री ने सोचा कि एकदम बात को काटना ठीक नहीं है, अभी बात को काटना नहीं चाहिए, तरीके से काम करना चाहिए। राजन, जो आदेश आपका, जो आदेश शिरोधार्य है, कहानी जल्दी करो, आदेश करो कि सब चमड़ा मंड जाए धरती पर। मंत्री चला गया, राजा भी भोजन में विश्राम में लग गया। मंत्री ने कर्मचारियों को कह दिया, भाई तैयारी करो, चमड़ा इकट्ठा करो, धरती पर चमड़ा बनने का राजा का निर्देश है। थोड़ा सा कर्मचारियों को कह भी दिया। शाम को वापिस मंत्री राजा के पास गया और बैठा। राजा बड़े सम्मान से बात करता मंत्री के साथ। राजा ने पूछा, क्यों मंत्री जी, काम शुरू हो गया ना वो चमड़ा मंडवाने का? हाँ महाराज, काम शुरू हो रहा है, बस कह दिया मैंने कर्मचारियों को कि चमड़े की तैयारी करो, अब काम जल्दी करना, आंख देख लेता हूं, जल्दी कराना है। थोड़ी देर मौन रह करके मंत्री बोला, यूं मंत्री भी था, यूं राजा का मित्र भी था, यूं तो मंत्री यूं मित्र भी था, मित्रता से भी बात करता था। थोड़ी देर मौन रह करके मंत्री बोला कि महाराज, अब कुछ दिनों के बाद तो पूरी प्रजा को संथारा करवा देना, पूरी प्रजा को संथारा करवा देंगे, अब तो उपवास संलेखना संथारा करा देंगे पूरी। क्यों संथारा क्यों करा दोगे? खूब खाओ, कमी क्या है? तो कमी क्या है? पूरी धरती पर चमड़ा मंडवा देंगे, अनाज पैदा फिर कहाँ होगा? फिर तो सबको संथारा लेना पड़ेगा, आपको भी, मुझे भी, पूरी जनता को भी। अरे मंत्री, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। कहा मंत्री, क्या करना चाहिए तुम बताओ, क्योंकि कांटा नहीं चुभना चाहिए किसी के। तो मंत्री बोला, महाराज राज्य में क्या कमी है? हम राजकीय कोष से हर नागरिक को चमड़े का जूता दिलवा देंगे, सबको चमड़े का जूता फ्री मिल जाएगा, फिर जूते पहन लेंगे, फिर कांटा क्यों चुभेगा किसी के? तो जूतों की व्यवस्था हम राज्य की ओर से करेंगे, हर नागरिक को फ्री में जूता, चमड़े का जूता मिलेगा। हाँ मंत्री, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, सब नागरिकों को फ्री में चमड़े के जूते मुहैया कराए गए, जूते लोग पहनते तो फिर कांटा चुभने की बात ही नहीं रही। तो जिसने चमड़े का जूता पहन लिया उसके कांटा क्यों चुभेगा? संस्कृत श्लोक में कहा गया, श्लोक इस प्रकार, सर्वत्र संपदस्तस्य संतुष्टम यस्य मानसम उपानद गूढ़ पादस्य सर्वाचर्मावृतैव भूः। उस आदमी के लिए सर्वत्र संपदाएं हैं जिसका मन संतुष्ट हो जाए, और जिसने पैर में चमड़े के जूते पहन लिए हैं उसके लिए सारी धरती पर चमड़ा मंड गया है, उसके कांटे नहीं चुभेंगे। तो संतोष को हम धारण करने का प्रयास करें। कहीं असंतोष की बात मैंने बता ही दी, और यूं जिंदगी में ज्यादा लालसा भौतिकता की आदमी को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पैसा धन कोई साथ में तो जाएगा नहीं, धन साथ में नहीं जाता। एक नयो पैसो भी थारे नहीं चालसी, कर्या आपरा कर्मास्यूं ही सुख दुख मिलसी रे। संयम रे मार्ग पर संयम
अमर मार्ग पर तुलसी निश्चित है निस्तारो चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ अर्पण सफल बना तू सत्संगत में मूंगा मोलो मिनख जमारो चेतन चिदानंद चरणा में। तो सोचें या कभी ध्यान करें कि साथ में मेरे क्या जाएगा, साथ में आगे साथ में कौन जाएगा। यह चिंतन हमारा पुष्ट हो जाए कि जो साथ में नहीं जाएगा उसके लिए मैं कितना करूं, जो साथ में जाएगा उसके लिए मैं कितना करूं। तो हम संतोष को धारण करने का प्रयास करें, यह काम्य है।